नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने अरुण नाम के लड़के के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जिसे सुनकर आप लोगों के पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी लिटरली। ये घटना अरुण के साथ ज़्यादा पहले नहीं, अभी से बस कुछ समय पहले ही, जो पिछली बारिश का मौसम गया ना, उस समय ही घटी थी। दरअसल बात ये थी कि अरुण ना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का एक साधारण सा लड़का था। बचपन से ही ये सपने देखता था कि यार मैं दिल्ली जाऊंगा और वहाँ पे अपनी पढ़ाई लिखाई करूंगा, क्योंकि जब कभी भी इसने फिल्में देखा था, सीरियल्स देखा था, यही देखता था कि दिल्ली कितना बड़ा शहर है। आसपास के भी कुछ लोग दिल्ली गए हुए थे तो बहुत एक्साइटमेंट होती थी यार, कोई बोलता था दिल्ली गए तो बहुत अच्छा लगता था। इसके माता पिता ने भी यही सोचे हुए थे, जिंदगी भर जितना भी कमाएंगे ना हम अपने लड़के के ऊपर लगा देंगे, लेकिन उसको बाहर बड़े शहर में भेजकर अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाएंगे ताकि वो बड़ा आदमी बन सके। अभी तक सब कुछ ठीक था। ये बड़ा हो गया, क्लास 12th कंप्लीट हो गई, परसेंटेज बहुत कम आए, लेकिन फिर भी इसको इसके घर वालों ने पूरे पैसे दे दिए जितनी भी सेविंग किए थे, और ये दिल्ली पहुंच गया। माता पिता को लेके नहीं गया, क्योंकि माता पिता तो बेहद ज़्यादा गांव वाले और बहुत ज़्यादा शरीफ लोग, उनको कुछ नहीं समझे। ये चीज़ों को समझने लगा था क्योंकि ये आज की जनरेशन का था, यंग था। ये पहुंच गया वहाँ पे। अब देखा कि यार दिल्ली तो उम्मीद से ज़्यादा बड़ी जगह है, बहुत ही, मतलब यहाँ पे तो इतना खतरनाक कंपटीशन है, कैसे कैसे हाई फाई टाइप के लोग हैं, मैं सर्वाइव कैसे करूँगा। लेकिन जैसे तैसे करके उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, एक रूम ले लिया और अपना सर्वाइवल की ज़िंदगी शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसने ये फील किया कि साला पैसे तो बड़ी जल्दी खर्च हो गए यार, समझ में ही नहीं आ पाया। गांव से पूरे में अपने 20,000 रुपये लेके आया था यार, 20,000 ही थे सोचा जाए तो। उसमें एडमिशन भी कराया, अपना रूम भी लिया और उसमें ट्रैवलिंग भी कर रहा है, उसमें खाना भी खा रहा है। तो 20,000 कहाँ से? इसने सोचा हुआ था गांव के हिसाब से, अरे 20,000 में तो 2 महीने कट जाते हैं अच्छे से बिना टेंशन के, 2-3 महीने। लेकिन यहाँ पे तो 15 दिन भी ढंग से नहीं चले। इसने बोला ये तो गड़बड़ हो गई यार। पैसे बहुत कम बचे हुए थे, ऐसा नहीं था कि पूरे ज़ीरो हो गए, बहुत कम बचे हुए थे। और इसी दौरान इसकी मुलाकात हो गई एक लड़की से, जो लड़की थी वहाँ की चैप्टर टाइप की। चैप्टर लड़कियाँ मतलब समझते हो, इसको मिली और क्या बोलती है कि देखो मैं आपके बारे में आपके कॉलेज से इन्फॉर्मेशन निकाली हूँ, मैं आपको जॉब दिलवा सकती हूँ। बड़ी सुंदर सी सुशील सी लड़की, मैं आपको जॉब दिलवा सकती हूँ। ऑनलाइन का ऐसा ऐसा बोला, ऑनलाइन मुझे आता नहीं है कुछ। बोले आप टेंशन मत लो, मैं आपको सिखा दूंगी सारी चीज़ें, आप इतने इतने पैसे मेरे पास दे दो, मुझे जमा कर दो। इसने पैसे जमा कर दिया। इसने पैसे जमा किया ना, और उस दिन के बाद से वो लड़की के व्यवहार में पूरा बदलाव आ गया। वो लड़की अभी तक इससे बहुत ही प्रोफेशनल वे में बात कर रही थी, पैसे लेने तक, लेकिन जैसे इसने पैसे दे दिया ना उसके मांगने पर, वो लड़की इससे बड़े प्यार प्यार से बात करने लगी। इसने सोचा कि यार ये लड़की तो बड़ी अच्छी है, मुझे जॉब देने की भी बात कर रही है, मैंने पैसे दिया तो मुझसे इतने प्यारे वे में, फ्रेंडली वे में बात करने लगी। एक्चुअली ये लड़की को उसके अपने जाल में फंसाने का एक तरीका था। लड़की समझ गई थी ये लड़का थोड़ा सीधा है, भोंदू टाइप का है। एक बार पैसे मांगे, बिना कुछ इन्फॉर्मेशन निकाले ऐसे ही दे दिया अनजान लड़की को, मतलब मैं इसका और काट सकती हूँ। ये उसको अपने प्यार में फंसा ली, और जितने भी और पैसे रहे होंगे खर्च, इसको कहीं से उधारी भी मंगवाई, घर से भी ज़बरदस्ती करके मंगवाई। उससे आने वाले 3 महीने में ना इसने कम से कम 30-35 हज़ार रुपये ऐंठ लिए। लेकिन ये बेचारा अंधकार की ज़िंदगी में जी रहा है कि ये लड़की तो मुझसे शादी करेगी, बड़े घर की लड़की है, बड़े जॉब वाली, इंग्लिश बोलने वाली लड़की है। इसको नहीं मालूम था ऐसा कट रहा है। एक दिन की बात है, ये कॉलेज ख़त्म होने के बाद उसको सरप्राइज़ देने के लिए वो लड़की भी बाहर की थी, लेकिन तेज़ हो गई थी वो यहाँ पर रहकर, बहुत समय से रह रही थी दिल्ली में। तो उसको सरप्राइज़ देने के लिए उसके रूम के सामने पहुँच गया। डायरेक्टली घर का दरवाज़ा खटखटाने गए, दरवाज़ा खुल गया। बदकिस्मती से लड़की ने दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। जैसे अंदर पहुंचा तो एक लड़के के साथ उस लड़की को देख लिया, और ये समझ गया अब कि मेरा तो कट रहा था। उसने उस लड़की से वहाँ पर झगड़ा भी किया, उस लड़के के साथ हाथापाई भी किया, और रोते बिलखते वहाँ से बाहर निकल गया। उस दिन उसका दिल टूट गया, वो बिखर गया, और जितनी भी लड़कियाँ थी ना उनकी इज्जत इसकी नज़रों में बहुत ज़्यादा नीचे चली गई, बिल्कुल माइनस में चली गई। उसके बाद से इसने अपनी ज़िंदगी में किसी भी लड़की की कोई रिस्पेक्ट नहीं किया। कोई भी लड़की कहीं पे भी दिखाई देती तो तुरंत धुतकार देता। मेट्रो से जा रहा होता, बाजू में सीट खाली होती तो कुछ ऐसा कर देता कि वो लड़की बैठ ही ना पाए। कुछ गंदी हरकत नहीं, लेकिन कुछ ऐसा कर देता कि वो लड़की को बहुत डिस्गस्टिंग टाइप का लगे और वहाँ पे बैठे नहीं। ऐसा हो गया था। ये तो इसका नेचर हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ इसकी लाइफ भी थी जो कि बड़ी कठिन कट रही थी।
ना जाने ये 35-40 हज़ार जो इसके पीछे खर्चा किया था उसके चक्कर में कितने लोगों से कर्जा हो गया था, माता पिता को घर पे टेंशन दे दिया था। और यहाँ पे इसका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट भी आया था, उसमें भी ये फेल हो गया था। अब ये जो ट्रैवलिंग कर रहा था ना ये मेट्रो से आए दिन, ये इंटरव्यूज के चक्कर में कर रहा था, ये सोच के कि मैं एक जॉब पकड़ लूंगा और अच्छा हो जाएगा। और ये जॉब के इंटरव्यूज बहुत दिन से दे रहा था, लेकिन इसको जॉब नहीं मिल रही थी। इसी दौरान इसकी एक इसके दोस्त संकेत से मुलाकात हुई। ठीक है, संकेत जो कि दूसरे कॉलेज का था, जब ये नया नया दिल्ली आया हुआ था तब इस लड़के से कहीं पहचान हो गई थी। तो संकेत ने इसको बोला, तू अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसा क्यों कर रहा है भाई, ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए। देख तू पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई में ध्यान दे, ऐसे जॉब वॉब के पीछे जाएगा तो ना तेरी पढ़ाई हो पाएगी ना तुझे जॉब मिल पाएगा। दिल्ली में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, हाई फाई लोग रहते हैं, हल्के में ले रहा है क्या तू। यहाँ पे ऐसा है ना कि तू सोच भी नहीं सकता, इतने टैलेंटेड लोग हैं, तुझे कहाँ से नौकरी मिल जाएगी। तेरे 40-45% घिसपीट के आए हो 12th में, ग्रेजुएट भी नहीं हुआ है, तू ग्रेजुएट हो पहले। बोला नहीं ग्रेजुएट हो वो तो ठीक है, लेकिन पैसे भी तो चाहिए। वहाँ पे मेरे पिताजी की तबीयत खराब रहती है, उनको भी पैसे भेजना है, इसलिए मैं नौकरी के चक्कर में भाग रहा हूँ। इतने में संकेत कहता है कि देख तुझे अगर इतनी ज़रूरत है ना तो मेरे पास मेरी एक बाइक है, मैं सोच रहा था उसको 5-6 महीने बाद बेच दूंगा। एक काम करता हूँ, वो बाइक को तू अपने पास रख ले, तू उस बाइक को चला, मतलब मैं समझाता हूँ तू कैसे चला। तेरे पास उसके जो पैसे आएंगे ना, वो पैसे तू मुझे टुकड़े में दे दे या फिर एक साथ दे दे, समझ ले कि मैं वो बाइक तुझे बेच रहा हूँ इतने इतने दाम में। इसने सोचा कि ठीक है यार, 14,000 में अच्छी बाइक दे रहा है। तो उसने बोला कि करना क्या होगा, कैसे चलाना, मतलब क्या बोल रहा था तू ये बता। वो बोलता है देख जैसे ओला उबर होती है ना, तुझे पता होगा बहुत अच्छे से, उसमें क्या कोई भी ग्राहक रहता है तो अपने मोबाइल के ऐप से उसको बुक करता है, फिर वो गाड़ी उसको वहाँ पर लेने के लिए आती है और फिर उसकी डेस्टिनेशन तक पहुँचा देती है, उसके पैसे मिलते हैं उन लोगों को। वैसा आजकल बाइक में भी शुरू हुआ है। तो अपनी बाइक को ये कंपनी है उसके साथ रजिस्टर करते, तुझे एक ऐप मिल जाएगा, तुझे फिर ग्राहक लोग मिलने लगेंगे कि तुझे पता चल जाएगा मोबाइल में कि तेरा एक ग्राहक वहाँ पे खड़ा है, तो अपनी बाइक लेके जाना और उसको उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचाना। जो पैसे मिलेंगे उसका कुछ हिस्सा तुझे मिलेगा और कुछ हिस्सा कंपनी वालों को जाएगा, और तेरी बचत भी होगी, टेंशन मत ले, पूरा पैसा पेट्रोल में खर्च नहीं होगा। ये बोलते हैं तो अच्छी बात है यार, तूने पहले क्यों नहीं बताया, मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा भी होता है दुनिया में। गाँव का लड़का था ना बेचारा, सीधा साधा। अगले ही दिन इसने उस अपनी बाइक को लेकर उसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया। 1 हफ्ते में रजिस्ट्रेशन हो भी गया और अब इसने बाइक चलाना शुरू भी कर दिया। पहले दूसरे दिन से इसने देखा कि पैसे तो अच्छे बच रहे हैं यार, सोचा भी नहीं था। गांव के लड़कों के लिए ऐसा होता है, मतलब थोड़े भी पैसे रहते हैं उनको ऐसा लगता है, सीधे साधे बच्चे जो रहते हैं जिन्होंने शहरी ज़िंदगी इतना नहीं जिए हैं, कि यार इतना भी पैसा बहुत है। तो चलो ठीक था, उसकी ज़िंदगी के लिए ठीक था, घर पे भी पैसा भेजने लगा, अपने पास भी रखने लगा। लेकिन 15 दिन तक सब कुछ अच्छा चल, 15 दिन नहीं 1 महीने चलो पकड़ लो, 1 महीने तक बहुत अच्छा चलने के बाद सब कुछ अचानक से चीज़ें डाउनफॉल में जाने लगी। इसकी तबीयत ख़राब हो गई, फिर बाइक ऐसी कुछ टूटा फूटा हो गया बाइक का, फिर कुछ दिन बाद बाइक ख़राब हो गई, गांव में पिताजी का मोबाइल फूट गया, फिर कुछ दिन बाद माँ की तबीयत ख़राब हो गई। पैसे जितने आ रहे थे ना उससे फिर कई गुना तेज़ी रफ्तार से जाने लगे। अब इसको समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में चल क्या रहा है। एक दिन तो ऐसा हो गया कि ये कॉलेज नहीं गया था, ये सोच के कि आज ज़्यादा बुकिंग मारूंगा, दिन भर से लेकर रात के 12:30 बजे तक एक भी बुकिंग नहीं आई। अब ये टेंशन में साला फिर से मैं कर्जा में चले गया हूँ, ना जाने क्या क्या चल रहा है लाइफ में, और 12:30 बज चुके एक भी बुकिंग नहीं आई। ये बड़े उदास मन के साथ अपनी बाइक स्टार्ट करके घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि इसका मोबाइल बजा, टिंग टिंग। ये मोबाइल देखता है, थोड़ी ही दूरी पर अग्रसेन की बौली थी, जहां पर यह खड़ा था वहां से कुछ ही दूरी पर अग्रसेन की बौली थी। अग्रसेन की बौली से और 400 मीटर की दूरी पर इसको एक बुकिंग मिली। इसने सोचा कि इतनी रात गए एक हॉन्टेड जगह में एक लड़की की बुकिंग मुझे कैसे आ सकती है। वो एक ऐसी जगह है जहां पर नॉर्मली कोई ऐसे इंसान जाने की हिम्मत नहीं कर पाता, और एक लड़की इतने बजे बुकिंग कैसे मार रही है। अरे छोड़ो ना, मुझे क्या करना है, कुछ भी कर रही होगी, मैं बाइक लेके पहुंचता हूँ। क्योंकि ना ये जो डेस्टिनेशन था वो लड़की का, जो अग्रसेन की बौली के पास से बुकिंग की थी, वो 13-13.5 किलोमीटर का था और पैसे अच्छे बच रहे थे। इसने सोचा छोड़ो ना, मैं उसको लेके जाता हूँ। वो अपनी बाइक उस तरफ जाने लगा, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद अग्रसेन की बौली आई, और अग्रसेन की बौली के गेट के एग्जैक्टली सामने एक लड़की इसके बाइक के सामने से गिरते गिरते जंप मारती है। ये झटके में बाइक रोकता है, अरे मैडम देख के चलो ना, मैं लेट हो रहा हूँ, ऐसे मेरा मूड खराब है, चलो साइड में हटो। बोलती है कि आप मेरे लिए ही आ रहे थे। बोलता है नहीं मेरी बुकिंग है थोड़ी आगे, इधर लोकेशन देखो ना। बोलती है नहीं मैंने ही बुक की थी।
अरे मैडम आपने किसी और को बुक की होगी, मेरा वाला ग्राहक थोड़ी आगे खड़ा है, देखो यहाँ से और 200 से 300 मीटर दिखा रहा है। ये बोलती है मुझे मालूम नहीं क्यों दिखा रहा है, मैंने ही बुक की थी, अगर आप चाहें तो मैं आपको OTP बता देती हूँ। ये बोलता है ठीक है OTP बताइए। वो लड़की OTP बता देती है बिना अपने मोबाइल में देखे। ये बोलता है कमाल है मैडम, आपको OTP भी याद है। बोलती है हाँ मैं बहुत टेंशन में थी इसलिए तो बुक की हुई थी और आपको OTP वगैरह याद करके रखी हुई थी, क्योंकि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला था ना, इसलिए याद कर ली थी। चलिए अब बैठ जाइए। बैठ गई वो। ये लड़की दिखने में बहुत सुंदर थी और एकदम पार्टी वेयर टाइप की ड्रेस पहनी हुई थी और लड़की ने शराब पी हुई थी। उसके बात करने से स्मेल आ रही थी, आंखें भी ऐसी चढ़ी हुई थी। ये लड़की बाइक में बैठ गई। इसने अपनी बाइक वहां से बढ़ा लिया, लेकिन अग्रसेन की बॉली से कुछ ही मीटर दूर जब बढ़े हैं, जहां से वो बुकिंग आई थी वहां तक पहुंचे हैं, एग्जैक्टली उस पॉइंट में इस लड़के का मोबाइल अपने आप स्विच ऑफ। ये बोला ये क्या हो गया? अरे साला, बोला कि मेरी ज़िंदगी एकदम हराम हो गई यार। ये गाड़ी रोक के अपना मोबाइल स्विच ऑन करने लगा, लेकिन मोबाइल स्विच ऑन होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो लड़की बोली क्या हो गया, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, मोबाइल बंद हो गया तो मुझे मेरे घर ही जाना है, मुझे मेरे घर का एड्रेस मालूम है और आपके पैसे मुझे याद है इतने इतने हुए हैं, आप चिंता मत करो, मुझसे 100 रुपये और ज़्यादा ले लेना, लेकिन मुझे घर पहुँचा दो, आराम से चलो। और तो उसने वो सोचा चलो अच्छा यार 100 रुपये ज़्यादा देने की बात करी है, कुछ नहीं बोला, अपने मोबाइल को वापस जेब में डाला और बाइक चलाने लगा। बाइक चलाते चलाते लड़की यहाँ चलो वहाँ चलो, यहाँ चलो वहाँ चलो बता रही है। अब लड़की के बताए हुए डायरेक्शन के साथ ये जब आगे बढ़ रहा था तो ये पा रहा था कि रिहायशी इलाका, मतलब जहाँ लोग रहते हैं वो इलाका तो पीछे छूटते जा रहा है। हम तो ऐसा लग रहा है साला दिल्ली से बाहर आ गए, एकदम मतलब जंगल टाइप का एरिया पड़ गया। ये सोचने लगा कि ये लड़की ऐसी कौन सी जगह पे रहती है, हाई फाई लड़की दिख रही है और हम जहाँ आ चुके वहाँ तो एक भी घर नहीं है, और जितना मुझे पता है इस रूट में बहुत देर तक कोई प्रॉपर घर नहीं मिलेगा, तो ये लड़की रहती कहाँ है? ये कुछ झोल झपाटे वाली लड़की तो नहीं है जो थोड़ी आगे जाने के बाद अपने गुंडों को बुलाएगी और सब पीट पाट के मेरा छीन छान लेंगे। इसका ये सोचना ही हुआ है कि पीछे बैठी हुई वो लड़की क्या कहती है। खैर इतना टेंशन मत लो, थोड़ी आगे मेरा एक बंगला है, मैं वहां रहती हूँ। अच्छा वैसे एक बात बताओ, इतनी रात गए तुम ऐसे गाड़ी क्यों चला रहे हो? ये बोलता है कि क्या मैडम, पैसों की ज़रूरत है इसलिए चला रहा हूँ। फिर चुप होकर चलाने लगता है। फिर लड़की बोलती है वैसे एक बात कहूँ, तुम मुझे बहुत सीधे साधे लड़के लगे, आज के ज़माने में ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं। एक अकेली सुंदर छोटे कपड़े वाली लड़की देखे तो उनकी नीयत में खोटा जाता है। बोलता है नहीं ऐसा ज़रूरी थोड़ी है, सब लड़के ऐसे नहीं होते हैं, वो आपका पाला गलत लड़कों के साथ पड़ा होगा। बोलती नहीं नहीं, कैसे भी लड़के रहें, शरीफ दिखने वाले भी लड़के रहें, उनकी सोच एक कमज़ोर बुरे हालात में लड़की को देखकर बिगड़ ही जाती है। ये बोलता है नहीं मैडम ऐसा नहीं होता है। बोलती है होता है, अगर यकीन नहीं करते हो तो एक कहानी बताती हूँ। बोलता है अच्छा बताइए। बोलती है फिर बताना कि लड़के सचमुच में अच्छे होते हैं बुरे। ये बोलता है बताइए। लड़की बताती है अभी से कुछ समय पहले की बात है, कुछ महीने पहले की बात पकड़ लो, यही कोई जब गर्मियों का मौसम शुरू हुआ था। एक लड़की थी जो कि पार्टी करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसकी लंबी सी महंगी सी कार में अपने घर लौट रही थी, लेकिन उसी समय उसके बॉयफ्रेंड को एक उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया और गलती से उस लड़के ने फ़ोन उठा दिया और फ़ोन उठाते से ही वो लव यू बेबी ये सब करके बात करने लगी। वो लड़की समझ गई कि मेरे बॉयफ्रेंड का चक्कर उसकी एक्स से अभी भी है। दोनों की चलती कार में बहस शुरू हो गई। वो बहस इतनी बढ़ गई कि थोड़ी आगे जाने के बाद अग्रसेन की बॉली के सामने जहाँ से तुमने मुझे पिक किए वहाँ पर बॉयफ्रेंड ने उसके अपनी गाड़ी रोका, गेट खोला और लात मार के अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ी से निकाल दिया। यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, वो अपनी गाड़ी तेज़ी से वहाँ से निकाल लिया। बताओ उसमें लड़के की गलती थी या लड़की की? बोलता है मैडम वो तो लड़के की ही गलती थी ना, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था, वो जगह सही नहीं है। बोलती है वही तो, एक भूतिया जगह, शराब के नशे में धुत एक लड़की, उसका फायदा कोई भी उठा सकता था, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने ये सोचा नहीं, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ी से उतार दिया। आगे क्या हुआ, वो लड़की शायद ओवर रिएक्ट कर बैठी, नशे में तो थी, भोली के सामने के गेट में ही बैठ के सिसक सिसक के रोने लगी। लगभग 5 मिनट बाद एक दूसरी गाड़ी का हॉर्न बजा। लड़की ने अपनी आंखें उठाई, देखी कि एक दूसरी सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी हुई है, अंदर 2 लड़के बैठे हुए हैं, बड़े सीधे साधे शरीफ दिखने वाले। उम्र तुम्हारे जैसी रही होगी,
यही 19-20 साल के आसपास की। वो लड़के कहते हैं कि दीदी क्या हो गया, रो क्यों रहे हो? लड़की ने अपना सिर उठाई, सोची कि चलो बेचारे दीदी कह रहे हैं मुझे घर छोड़ देंगे। बोलते कुछ नहीं, क्या मुझे घर छोड़ दोगे? मैं नशे में हूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि नहीं दीदी आप टेंशन मत लीजिए, आप हमारी बहन के जैसी हैं, आइए बैठिए। वो लड़की ये भरोसा करके बहन जैसे बोल दी, उसकी गाड़ी के पीछे जाके बैठ गई। वो लड़के गाड़ी चलाना शुरू किए। पहले तो अपने रास्ते में ही चला रहे थे, फिर वो लड़कों ने गाड़ी का रास्ता बदल दिए। लड़की को कुछ मिनट तक तो समझ में नहीं आया क्योंकि ठंडी हवा भी चल रही थी, नशा और चढ़ रहा था। लेकिन फिर भी लड़की ने बोली कि यहाँ मेरे घर का रास्ता नहीं, यहाँ पे क्यों ले जा रहे हो? अब वो दीदी से गाली गलौज में आ गए। और फिर थोड़ी आगे जाने के बाद वो सामने जो तुमको एक पेड़ दिखाई दे रहा है जो थोड़ी देर बाद आने वाला है, बोलता है हाँ वो पेड़। उसी पेड़ के सामने इन लोगों ने गाड़ी रोकी। रात के 2 बजे के आसपास उस लड़की के साथ पीछे वाली सीट में दुष्कर्म किए। जब उनका इतने में भी दिल नहीं भरा, गला घोट कर उस लड़की को वहीं पर मार दिए। फिर बाल पकड़ के खींच के उस पेड़ के पीछे फेंक दिए और फिर तेजी से अपनी गाड़ी वहां से निकाल ली। देखो इसी पेड़ के पीछे वो लड़की के मृत शरीर को उन लोगों ने फेंके थे। इतने में गाड़ी झटके से रुकी, मतलब समझे, अरुण की गाड़ी झटके से रुकी। उसने ये बोली है देखो इसी पेड़ के पीछे उन लोगों ने उस लड़की के मृत शरीर को फेंके थे, मतलब वो पेड़ आ गया था, उस पेड़ के सामने झटके से इसकी बाइक रुकी। लेकिन इतने झटके से ये बाइक रुकी तो वो लड़की के बॉडी का प्रेशर भी तो इसके ऊपर आना था, इसके ऊपर नहीं आया। इसको ऐसा लगा ये बाइक में अकेला था। ये हिम्मत करके पलट के देखा और लिटरली पीछे कोई नहीं था। इसका दिमाग खराब हो गया कि अभी तो लड़की थी, बात कर रही थी, ये पेड़ के बारे में अभी बोली थी, देखो इसी पेड़ के पीछे उस लोगों ने उस लड़की के मृत शरीर को फेंका था। लेकिन जैसे ही वो पेड़ का सामने आए, गाड़ी रुकी, वो लड़की कहां चली गई? 5 सेकंड के लिए पूरी तरह से ब्लैंक। और इन 5 सेकंड में इसको सब कुछ समझ में आ गया। कोई और नहीं, खुद की ही बात कर रही थी। इसके पीछे कोई एक मामूली लड़की नहीं, एक आत्मा बैठी हुई थी। 6वें सेकंड उसने रियलाइज किया नहीं ये ठीक नहीं है। तेजी से बाइक में किक मारने लगा। बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसी पेड़ के नीचे अपनी बाइक लगाया, लॉक किया और दौड़ते हुए भागना शुरू किया। थोड़ी देर भागने के बाद किस्मत से एक बस थी, इसको मिल गई, जो खाली होके लौट रही थी कहीं। वो गलत लोग नहीं थे, उन लोगों ने इसको लिफ्ट दे दिए और ये पहुंच गया अपनी जगह पर। अगले दिन ये अपनी बाइक को वहाँ से उठाते हुए सोचा कि सोचो दुनिया कितनी ज़्यादा क्रूर है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ कोई ऐसी घटना घटेगी। मैं खुद किसी लड़की की इज्जत नहीं करता था, सबको एक जैसी समझता था। लेकिन सब एक जैसी नहीं होती, सबकी स्टोरी एक जैसी नहीं होती है। एक लड़की के चलते मुझे सबको वैसा जैसा नहीं करना चाहिए था। तब से इसकी ज़िंदगी को लेकर एक पूरा नज़रिया बदल गया और इसकी लाइफ अलग तरीके से बदल गई। सही बात है। हर इंसान के बारे में आप वैसा नहीं सोच सकते कि हर इंसान गलत ही होता है, और हर शैतान के बारे में नहीं सोच सकते हर शैतान आपको हार्म करने ही आता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उस दिन उसकी ज़िंदगी में वैसा उसको सबक मिलने वाला था, इसीलिए मतलब बोलते हैं ना कि यूनिवर्स ने वो क्रिएट किया कि वो सुधरे अपने लाइफ में और अपना नज़रिया बदले। सही बात है। या फिर सिर्फ क्रिएशन नहीं, सिर्फ आत्मा का भी हो सकता है भाई। वो लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी आत्मा अभी भी उस लूप में हो। अग्रसेन की बाउली के सामने वो वैसी ही भटकती होगी, रोती होगी, किसी गाड़ी गुजरती होगी तो उनसे लिफ्ट मांगती होगी और उस पेड़ तक ही जाती होगी, और फिर वापस से वहीं आती होगी, फिर वहीं जाती होगी। पता नहीं किस किस के साथ उस टाइप की घटना घटी होगी, भगवान ही जाने। किसी को सीख मिल जाती है, किसी के मन में डर बैठ जाता होगा। खैर इस पूरी घटना की जानकारी किसी और के थ्रू नहीं, बल्कि खुद हमें अरुण ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। हमने सोचा कि आप लोगों को सुनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कहानी को, कि बहुत अच्छी सीख भी मिलेगी और मनोरंजन भी। तब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।